दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है सचिन सिवालिया। दोस्तों पिछले कई सालों से हम लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारी वीडियोज आपको देखने को मिली होंगी और इसमें सबसे ज़्यादा वीडियोज हमारी हैं फिल्म इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई। लेकिन आज की यह वीडियो होने वाली है यूट्यूब के बारे में और ख़ास यूट्यूब के बारे में। जो लोग यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पर आना चाहते हैं या यूट्यूबर बन रहे हैं धीरे धीरे, या यूट्यूब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, किसी भी लाइन से जुड़ा हुआ आप यूट्यूब पर काम करते हो, चाहे वो आपका टेक्निकल रिलेटेड चैनल हो या फिर आपका एक्टिंग से संबंधित चैनल हो या फिर आप म्यूजिक वीडियोस बनाते हो या शॉर्ट फिल्म्स आप क्रिएट करते हो या गेमिंग चैनल आप चला रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप यूट्यूब पर काम करते हैं, ये अपडेट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी यूट्यूबर्स के लिए है। और इसमें दो तरह के हैं नोटिस यूट्यूब की तरफ से, एक तो आपके फ़ायदे के लिए है और एक आपके नुकसान के लिए है। अब किसको फ़ायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि अब यूट्यूब पर क्या होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूट्यूब पर अब से पहले क्या था। जब हम शुरुआत कर रहे थे यूट्यूब के बारे में, तो आज से कई साल पहले यूट्यूब पर यह होता था कि अगर आप पहली वीडियो डालते थे, पहली वीडियो डालने के बाद ही यूट्यूब आपको ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दे देता था। यानी कि उसमें कोई टारगेट नहीं था, चाहे आपका 0 सब्सक्राइबर हो या फिर आपका 0 मिनट वॉच टाइम हो। तो वहाँ पर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर का कोई वैल्यू नहीं था, वहाँ सिर्फ होता था वैल्यू व्यूज़ का, जहाँ पर आपको ऐड मिलते थे और ऐड का पैसा आपके अकाउंट में आता था। लेकिन जब उसने देखा यूट्यूब ने कि यूट्यूब का जो सर्वर है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, पूरी दुनिया में उसके बहुत सारे यूजर्स बढ़ चुके हैं, उसका सर्वर जहाँ इतना था उसके बाद उसको इतना बनाना पड़ा, तो यूट्यूब ने क्या काम किया कि चेक करना शुरू किया कि अब यूट्यूब पर किस प्रकार का कंटेंट आ रहा है, यानी कि किस प्रकार की वीडियोस लोग डाल रहे हैं, हमारे फ़ायदे की डाल रहे हैं या फिर नुकसान की डाल रहे हैं। तो अब उसने जब चेक किया तो उसमें देखा यूट्यूब ने कि बहुत सारे लोग स्पैमिंग कर रहे थे, यानी कि कूड़ा कचरा फैला रहे थे। कैसे? जैसे मेरी वीडियो है उठा के दूसरे चैनल पर डाल दी, या दूसरे चैनल की वीडियो कट फिट करके दूसरे पर डाल दी, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर ऐसे ही सिस्टम हो रहा था, किसी गाने की वीडियो क्लिप में डाल दी, वहाँ से ये कर दिया वो कर दिया, कोई कॉपीराइट का सिस्टम भी नहीं था। तो जब ये सारा सिस्टम चल रहा था तो यूट्यूब ने सोचा कि ऐसे तो कचरा बढ़ता चला जाएगा और ऐसे में कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूर पड़ेगा। फिर यूट्यूब ने उसको थोड़ा सा हार्ड किया और यूट्यूब ने एक नियम लागू किया जिसमें दिया गया कि अब 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होंगे तभी आपका वॉच टाइम अनेबल होगा। लेकिन सब्सक्राइबर तो फिर फट से हो गए लोगों के, सब्सक्राइबर का कोई बड़ा टारगेट नहीं था। फिर दोबारा अपडेट आया तो उसमें दिया उसने कि 4000 घंटे का वॉच टाइम भी करना पड़ेगा। अब वॉच टाइम को समझना ज़रूरी था कि वॉच टाइम होता क्या है। यहाँ पर वॉच टाइम का उससे पहले कोई नहीं जानता था, तो वॉच टाइम के बारे में उसने समझाया कि अगर आपकी कोई वीडियो 5 मिनट की है और उसको कोई 3 मिनट देखकर बंद कर देता है या उसको स्किप कर करके देखता है, तो जितना व्यूवर्स उसको देख रहा है वीडियो को, जितने मिनट या सेकंड उसने देखा है, सिर्फ वही वॉच टाइम काउंट होगा और कम से कम 30 सेकंड वीडियो देखेगा तो ही आपका वॉच टाइम काउंट होगा। यानी कि अगर आप 30 सेकंड से नीचे देखते हैं तो वो काउंट भी नहीं होगा, अगर 30 सेकंड से आपने 2 मिनट ऊपर देख लिया तो वो काउंट होता है। इस प्रकार से आपको इकट्ठा करना है अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो ये अपडेट तो लगभग आपको सभी को पता था, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ खास अपडेट जो अब आई है। उसके बाद जब ऐड आने लग गए, सभी लोगों के चैनल मोनेटाइज हो गए, तो अब लोगों में क्रेज आने लगा कि यार यूट्यूब से बहुत अच्छी खासी इनकम हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता था कि आप जैसे मेरे जैसे और छोटे मोटे यूट्यूबर या नए लोग, बच्चे पढ़ाई पर भूल कर यूट्यूब पर लग गए हैं, तो उसने फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मोड लेते हुए बहुत सारे सिस्टम लागू किए, ऐड वैड के कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिए कि अब इस प्रकार की वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी या इस प्रकार की वीडियोज़ नहीं होगी, इसमें क्राइम का सीन नहीं होना चाहिए, खून खराबे का सीन नहीं होना चाहिए, धर्म से रिलेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को वो मोनेटाइज नहीं करता यूट्यूब। उसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिलती है, आपको 3 चांस मिलते हैं यूट्यूब पर रुकने के। अगर आप वो 3 चांस गवा देते हैं तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि सस्पेंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर आप उस आईडी से यूट्यूब भी नहीं चला पाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे नियम है। लेकिन अब जो नियम आया वो आया है उन लोगों के लिए जो लोग अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब पर, चाहे वो अपना 1 रुपया कमा रहे हो डेली का या फिर वो $100 डेली के कमा रहे हो। तो यहाँ पर क्या अपडेट है, यूट्यूब ने दिया है कि यूट्यूब का एक फंडा होता है कि वो जो आपकी अमाउंट होती है, वो 1 महीने की जो इनकम होती है, सपोज करो आपकी जनवरी की इनकम फरवरी की 10 तारीख से 15 तारीख तक आपकी ऐड कर देगा आपके एडसेंस अकाउंट में।
अब उसको ऐड करके दिखा देगा कि आपके आने वाली इनकम सिर्फ इतनी आएगी पिछले महीने की, और उसको भेजेगा आपके अकाउंट में 21 तारीख को। तो 21 तारीख को जब सबका पेमेंट उसने भेज दिया तो फरवरी में फिर 22 तारीख को उसने अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया? अनाउंसमेंट ये थी कि जो भी यूट्यूबर्स पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब पर, या जिनका एडसेंस अकाउंट चल रहा है, जो अपना अर्निंग कर रहे हैं अच्छा खासा, या शुरुआत कर रहे हैं, या पहली इनकम आई है या नहीं आई है, कोई मैटर नहीं करता उससे। लेकिन अगर किसी का मोनेटाइजेशन ऑन है तो पहले ये होता था कि यूट्यूब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेता था, आपकी कोई पैन कार्ड डिटेल्स नहीं मांगता था, ना ही आपके किसी प्रकार की ID प्रूफ मांगता था। तो अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, YouTube एक प्लेटफॉर्म है, विदेशी प्लेटफॉर्म। हमारे भारत में जो भारत सरकार होती है उसमें भी बहुत सारे टैक्स लागू हैं, लेकिन उसमें YouTube शामिल नहीं है, क्योंकि YouTube एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार किस किस को ट्रैक करेगी कि ऑनलाइन पे कौन कौन कमा रहा है, कौन कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ट्रैक करना मुश्किल हो गया। लेकिन यूट्यूबर क्या है, भारत के लगभग दूसरे नंबर पर यूट्यूबर्स हैं, कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स भारत में हैं, सबसे ज़्यादा अमेरिका में, उसके बाद भारत में है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब सर, बहुत ज़्यादा इनकम है, क्योंकि हमारे भारत के यूजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं जब से जियो आया है। तो यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। अब यूट्यूब कहाँ की कंपनी है? वो है एक अमेरिकन कंपनी, USA कंपनी है। तो USA सरकार को लगा कि यहाँ का जो डॉलर है वो इंडिया वाले कमा रहे हैं अच्छा खासा, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाले कमा रहे हैं। तो उनको खतरा महसूस होने लगा कि यहाँ हमारा डॉलर कमज़ोर ना हो जाए। इस वजह से अब USA सरकार ने एक टैक्स लगाया यूट्यूब पर कि अब जो भी आप लोगों से इनकम करेगा उसको इतना % टैक्स देना होगा। जब यूट्यूब पर टैक्स लगाया गया USA सरकार का, तो यूट्यूब ने ठोक दिया सभी यूजर्स पे कि वो अकेला क्यों देगा, तो उसने सबसे काटना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर उनका एक नियम है, अगर आप अर्निंग कर रहे हैं या फिर आपकी अर्निंग हो रही है और आपकी इनकम नहीं आई है, आपका चैनल मोनेटाइज है, शुरुआत की है आपने, या फिर आप बहुत पैसा कमा चुके हैं, तो ये फॉर्म आपको एडसेंस अकाउंट में देखने को मिलेगा। एक ऊपर ब्लू पट्टी आएगी जिसमें आपको लिखा होगा कि फिक्स द टैक्स डिटेल्स। ठीक है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे कैसे फिल करना है, उसके बारे में एक वीडियोज़ में आपको डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि अगर उस फॉर्म को आप फिलअप कर देते हैं, वो फॉर्म अगर भर देते हैं, तो आपका जो टैक्स है यूट्यूब को वो 15% जाएगा। यानी कि सपोज करो, मैं एक थोड़ा सा उसको ब्रीफली और समझा देता हूँ आपको। यूट्यूब अब तक क्या करता था कि सपोज करो कोई ऐड दिया किसी कंपनी ने, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर एप्पल कंपनी ने अपने आईफोन का यूट्यूब को ऐड दिया 1 करोड़ रुपये में, अब 1 करोड़ में उसने पता नहीं कितनी वीडियोस पे वो ऐड चलवाया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपके वीडियो की बात करता हूँ। आपकी वीडियो पे सपोज करो उस एप्पल कंपनी का 100 रुपये के हिस्से की आपको इनकम हुई, यानी कि 100 रुपये का आपका ऐड, एप्पल का जो ऐड है वो आपकी वीडियो पे चला। तो यहाँ पर 100 रुपये में क्या करता था, यूट्यूब 45% काट लेता था, यानी कि 100 में से 45 रुपये यूट्यूब रख लेता था और उसके बचे हुए पैसे आपके यूट्यूब अकाउंट में ऐड कर देता था, यानी कि 55% आपको मिलते थे। तो ये फंडा होता था यूट्यूब की अर्निंग का। लेकिन अब क्या होगा, जो 45% है वो यूट्यूब का सेफ है, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जो 55% आपकी इनकम है वहाँ से आपको 15% टैक्स देना होगा। वो 15% तभी दे सकते हैं जब आप उस फॉर्म को भर देंगे। अगर वो आप फॉर्म नहीं भरते हैं, या आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, या आपको पता ही नहीं चला कि कब इन्फॉर्मेशन आ गई है, कब नोटिफिकेशन आ गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यूट्यूब आपको अर्निंग तो देगा लेकिन 24% टैक्स चार्ज करेगा आपको। तो ऐसे में आपका फ़ायदा यही है कि आप उस फॉर्म को भर दीजिए। उस फॉर्म में कुछ नहीं है, आपका नाम और नंबर पूछे जाएंगे। इंडिविजुअल या बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि आप कंपनी बना के काम कर रहे हैं, या इंडिविजुअल है। अगर आप कंपनी बना के काम कर रहे हैं तो आपके कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप अकेले यानी कि इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो आपके खुद का पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड हमारे इंडिया में क्या होता है, टिन, यानी कि टैक्स आइडेंटिटी नंबर। ये टिन और पैन दोनों ही एक नंबर होता है हमारे भारत में केवल। बाकी दूसरे देशों में क्या होता है कि पैन यानी कि जो पैन नंबर रहता है वो अलग होता है, और टिन यानी कि टैक्स आइडेंटिटी नंबर वो अलग लेना पड़ता है। लेकिन हमारे भारत में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे भारत में दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, वो होता है पैन कार्ड। तो वो पैन कार्ड वालों ने पहले ही खोल के रख रखा है अपने फॉर्म में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उसको जाके। तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे टिन में TIN में टिन में भी वही डालना है पैन कार्ड नंबर, और पैन कार्ड नंबर में भी आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। उस फॉर्म में पूछा जाएगा। ठीक है, मैं आपको
अगली वीडियो में सिखा दूंगा ऑनलाइन कि कैसे भर सकते हैं आप, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी। तो मोटी मोटी चीज़ें हैं, आप चाहो तो आराम से भर सकते हैं, कोई खास इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट टैक्स की ध्यान रखना, पैन कार्ड आपका लगेगा उसमें, तो पैन कार्ड आपको लगाना है, जो डिटेल्स आपकी ओरिजिनल है वो रखनी है। खास एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको उसमें एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, एक परमानेंट एड्रेस, एक लोकल एड्रेस। तो परमानेंट और लोकल जो भी है आपका वो दीजिएगा, लेकिन एड्रेस सेम वही होना चाहिए जो आपके एडसेंस अकाउंट में आपने पहली बार दिया था। तो ये ध्यान रखना आप, अदरवाइज आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है। और जैसे वो फॉर्म सबमिट करेंगे तो 3-4 पेज का फॉर्म है, अब जैसे सबमिट करेंगे उसको तो वहाँ पे अप्रूव और नॉट अप्रूव लिखा हुआ जाएगा। अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको 15% टैक्स देना होगा, अगर नहीं अप्रूव होता है तो 24% देना होगा। अगर नहीं होता है तो आप यूट्यूब से बात कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा या सपोर्ट पे बात कीजिएगा तो वो करवा देंगे। तो ये फंडा है। और दोस्तों अब इसमें इनकम करना बहुत हार्ड हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अब कोई भी यूट्यूबर बन के बैठ जाएगा, कोई भी अपना चैनल चलाएगा, खोलेगा और पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यह है कि आपका जो टारगेट होता है वो अचीव करना ही भारी पड़ जाता है नए यूट्यूबर्स के लिए। और दूसरी चीज़, अब उसने बहुत सारी लिमिटेशन लगा दी हैं, जहां आपको एक फ़ायदा दिया है उसने कि आप यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं किसी का म्यूजिक वगैरह यूज करके, लेकिन उससे इनकम नहीं होती है। लेकिन वो आपको एक पॉपुलरिटी के लिए दे रहा है ऑप्शन। तो वहीं दूसरी तरफ उसने टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। अब टैक्स देंगे तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम पे फ़र्क पड़ेगा। जो लोग करोड़ों कमाते थे उनको भी देना होगा, जो लोग कम कमा रहे हैं उनको भी देना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है कि यूट्यूब पर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर हर दिन नए चैनल क्रिएट हो रहे हैं, नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं और बहुत ऐसे यूट्यूबर्स आ रहे हैं जो रिस्क भरे काम करते हैं, जिनकी वीडियोज़ काफ़ी चलती हैं। आप लोग अगर शुरुआत करने की सोच रहे हैं यूट्यूब पर या कर रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो मैं कहने वाला हूँ कि आप आज ही और अभी अपना चैनल बना लीजिएगा और फटाफट से वीडियोज़ डालनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपका आने वाला समय बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और अगर आप पहले से काम कर रहे हैं यूट्यूब पर तो वेल एंड गुड है, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। बस ध्यान रखिएगा कि आप अच्छा कंटेंट बनाते रहें और लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहें, ठीक है। आप ये टैक्स वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो दोस्त आपके यूट्यूबर्स हैं या जिनको पता नहीं है या जिनको पता भी है तो आप उसे शेयर करेंगे तो शायद हो सकता है उसको थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन अलग मिल जाए। और मेरा यही आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लाने वाला हूं, जिसमें हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के शॉर्ट वीडियोस वगैरह भी डालेंगे और आपको यूट्यूब से संबंधित जानकारी भी देंगे और भी इंफॉर्मेशन है जो आपको देंगे। एक ध्यान रखिएगा, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने दरअसल अभी एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला है जो उत्तर प्रदेश मेरठ के अंदर मैंने उसको लॉन्च किया है। तो उसका नाम है शिवालिया फिल्म्स, ठीक है। शिवालिया फिल्म्स अगर आप सर्च करेंगे तो शिवालिया फिल्म्स आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप मेरा दूसरा चैनल देखना चाहते हैं तो शिवालिया फिल्म्स सर्च करेंगे या शिवालिया फिल्म्स मवाना सर्च करेंगे तो आपको मेरा दूसरा चैनल मिल जाएगा। अधिक भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैं वहां पर लिंक डाल रहा हूं उस चैनल का, आप उसे भी जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग डालेंगे शॉर्ट फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोज़, सिर्फ और सिर्फ। और अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो आपको वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों नए लोगों को चांस ज़रूर देंगे, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।